अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले उन सभी लोगों का शुक्रिया जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और अब हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल जो है आज पाकिस्तान में भी मनाया गया, बल्कि सारी दुनिया में भारत समेत मनाया गया। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से मुसलमानों को मुबारकबाद दी। उसके बाद जी हमने देखा पाकिस्तान में तो खैर आज छुट्टी का दिन था और तकरीबन सभी लोग जो हैं चाहे स्कूल हो, कॉलेज, ऑफिसेज सब कुछ बंद था, क्योंकि आज मनाया जा रहा था जी ईद मिलादुन नबी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार है और उसको बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया जाता है। हम बात करेंगे पेशावर की, और पेशावर में जैसा कि आप जानते हैं केपीके का शहर है पेशावर, और वहां पर भी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था और ये कॉन्फ्रेंस रखी थी वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने, यानी कि केपीके के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर। और वहां पर जी अफगान ऑफिशियल्स जो थे उनको भी इनवाइट किया गया और कई अफगान ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने भी शिरकत की इसमें। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जी जिस वक्त आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई इस किस्म का कोई इवेंट हो, उसमें पहले उस कंट्री का नेशनल एंथम जो है वो प्ले किया जाता है। सब लोग उसमें एहतराम के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का नेशनल एंथम हो, बिल्कुल। और इस तरह से वहां पर जब कौमी तराना पाकिस्तान का वो प्ले किया गया, तो हमने ये देखा कि जो अफगानिस्तान के सिटीजन्स थे, जो अफगान्स थे, वो बैठे रहे और वो खड़े नहीं हुए। ये देखकर डेफिनेटली सभी लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, सबको बहुत बुरा लगा है। और अभी जी सुनने में ये आया है कि जी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो अफगानिस्तान के जो कॉन्सुलेट खाना यहाँ पर है, यानी कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है, उनको जी प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया है, उनसे शिकायत की है और उनको जी कहा यह गया है कि वहां पे इस वक्त जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, यानी कि जो भी अफगानिस्तान की एम्बेसी के अंदर, चाहे वो एम्बेसडर हो या कोई भी ऐसा जो कि जिसको कि ये समझा जाता है कि जी वो सबसे पहले उनसे बात की जानी चाहिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबल जो अफगानिस्तान की एम्बेसी में मौजूद है, उनको बुलाया गया है और पाकिस्तान उनको कुछ लेटर वगैरह देगा, यानी कि ये वो लेटर होंगे जिसमें कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया होगा। एक तरह से पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान से कि उन्होंने हमारे नेशनल एंथम की इज्जत नहीं की, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की और उन्होंने खड़ा होना चाहिए था उनको, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इस बात की चर्चा की जा रही है, इस बात को बात की जा रही, डिस्कस किया जा रहा है और हर तरफ से लोग इसी के ऊपर इस वक्त बात कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे हिंदुस्तान से हो। बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया, जो कहा जाता है और हम कहते रहते हैं, हम दावे करते रहते हैं, लेकिन जो हमने कहा कि जी हम तो जी वॉर ऑफ टेरर लड़ी है हमने, उसमें हमने जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ किया, यानी कि अमेरिका से पैसा लिया और उसके बाद वहां पे जिस जो कुछ हमने जगह दी यहाँ पे अटैक करने की, मेरा ख्याल है ये उसी का रिजल्ट है जो हमें देखने को मिल रहा है। साथ साथ फैज हमीद साहब, जी हाँ, फैज हमीद साहब जिन्हें रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, जिनके लिए हमारे कई पॉलिटिशियन और खास तौर पे इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि जी हमें वहाँ की चाय या कॉफी या कहवा जो है वो बहुत महंगा पड़ा अफगानिस्तान का। जी हाँ, उन्हीं के लिए जो है वो मेरे ख्याल में पहुंचे थे और इमरान खान के टाइम पर उनका ये कहना था कि जी अब जो गवर्नमेंट आएगी अफगानिस्तान की, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा अफगानिस्तान में। यानी कि मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूं जनरल फैज की, जी हाँ। और ये पहुंचे थे, एक बार नहीं कई कई बार अफगानिस्तान पहुंचे थे और मुस्लिम उम्मा होने का जो नारा हम लगाया करते हैं, जो बार बार हम कहते हैं ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, अब चाहे वो कितनी भी बार हमारे ऊपर अटैक्स चल रहे हो टीटीपी के, चाहे अफगान तालिबान कहें हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, चाहे पाकिस्तान में रहने वाले रेफ्यूजीज जो अफगानिस्तान से आए थे वो जाने से इनकार कर दें, चाहे अफगानिस्तान वाले यहाँ पर आके टेररिज्म करें या कुछ भी हो रहा हो, नाराजगी चल रही हो, झगड़े चल रहे हो, हमने हमेशा अफगानिस्तान का साथ देने का दावा किया। लेकिन ये और बात है कि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है या अफगानिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते, वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए या टर्म्स को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली पाकिस्तान का कसूर तो है ही कि जब उन्होंने पैसा लिया और उसके बाद यहाँ से जगह दी कि जी आप अफगानिस्तान में जाके अटैक कर सकते हैं। अफगानिस्तान ने बहुत से जख्म जो खाए
وہ پاکستان کی وجہ سے کھائے. یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب اگر میں یہاں پہ یہ نہ کہوں اور لوگ کہیں کہ جی آپ تو اپنی کنٹری کے خلاف بات کر رہی ہیں. جی میں اپنی کنٹری کے خلاف بات نہیں کر رہی, میں یہ بتا رہی ہوں کہ میری کنٹری نے کہاں کہاں پہ مسٹیکس کی ہیں, اور آئی ہوپ کہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں. لیکن وہ چیز جو ہم نے کی 20-22 سال ہمارے یہاں سے سلسلہ چلتا رہا, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج افغانی سٹیزنز جو ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان میں ایونٹ اٹینڈ کرنے کے باوجود وہ پاکستان کے نیشنل اینتھم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. وہ پاکستان کے فلیگ کو, پاکستان کے ترانے کو یا پاکستان کے نیشنل اینتھم کو کوئی رسپیکٹ نہیں دے رہے. اور ایسا تو ہم نے کبھی کسی انڈین کو بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جب کبھی کوئی ایونٹ ہوا پاکستان میں اس طرح کا اور وہاں پر کوئی انڈینز موجود ہوئے, آفیشلز ہوئے یا انڈین ایمبیسی کے لوگ ہوئے, تو وہ بھی عزت احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ ایک طریقہ ہے. یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہاں پہ افغان سٹیزن نے بالکل غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی شکایت ہو سکتی ہے پاکستان سے, پاکستان کے پالیسی میکرز کے ساتھ, پاکستان کے پولیٹیشنز کے ساتھ, لیکن یہ وہی پاکستان ہے جس نے آپ کے لوگوں کو پناہ دی. یہ وہی پاکستان ہے جہاں پہ آپ کے لوگ 2-4 نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پر اس قسم کا بیہیویئر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نہیں ہونا چاہیے. بہت افسوس کی بات ہے جو کچھ افغانی سٹیزنز نے کیا. اور اس کے بعد جی نیشنل ٹی وی ہو, چاہے کہہ لیجئے کہ باقی ٹی وی چینلز ہوں, سبھی اس واقعے کو بتا رہے ہیں. فورن آفس نے اس کا بہت اسٹرکٹلی نوٹس لیا ہے, اور ایک طرح سے پاکستان کی انسلٹ کر کے یا پاکستان کے نیشنل اینتھم کی انسلٹ کر کے افغان سٹیزنز جو ہیں وہ اپنا کچھ بھی, چاہے کوئی پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کے لیے کیا ہو, چاہے کسی وجہ سے بھی کیا ہو, یہ چیز کبھی بھی پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کسی کنٹری کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہو سکتی ہے, ان کی پالیسیز کے ساتھ آپ انکار کر سکتے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں ہے, یا اگر جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم لوگوں نے 20 سال تک یہاں پہ جگہ دی امریکہ کو کہ وہ ڈرون اٹیکس کریں, اور اس کے بعد افغان سٹیزن اس وجہ سے بھی کافی ڈسٹرب ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور آپ ہمارے فلیگ کی انسلٹ کریں گے, یا آپ آئیں گے آپ ہمارے نیشنل اینتھم کی انسلٹ کریں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کو اتنا ہی پرابلم تھا, اگر ان کو یہ چیز نہیں پسند تھی کہ وہ پاکستان کے نیشنل اینتھم کے لیے کھڑے ہوں, یا وہ پاکستان کے لیے ناراض ہے, پاکستان سے ناراض ہیں کیونکہ اپنے ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتے ہیں, تو ان کو اس ایونٹ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور یہ جو ہم مسلم امہ اور مسلم امہ کر کے جو ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں, یا ہم یہ جتاتے رہتے ہیں کہ جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں ہم ان کے باس ہیں, ہم چودھری ہیں, یا وہ ہمارا بڑا خیال کریں گے. OIC کی جو کنٹریز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, ہم ان کے لیے ہر وقت گانے گاتے رہتے ہیں. ساتھ ساتھ گلف کنٹریز کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں, ان کے فیور میں رہتے ہیں. لیکن باقی کنٹریز, اگر کوئی نان مسلم کنٹریز ہیں, چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ کوئی بھی دوسری کنٹری ہو, اس کے لیے ہم فوراً ہی نیگیٹو کمنٹ شروع کر دیتے ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو اسلامک کنٹریز ہیں, خاص طور پہ جو کہہ لیجیے افغانستان ہے, ایران ہے, یا دوسری کنٹریز جو ہیں, وہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہیں. یہاں پہ یہ بات تو خیر سبھی کو معلوم ہے کہ پاکستان کی اکانومی خراب ہے, یا بہت بری حالت ہے پاکستان کی اس وقت, چاہے وہ اکانومی کو لے کر ہو, چاہے دوسری چیزیں ہوں, چاہے یہاں پر جو ٹیررزم کی جاتی ہے, یہاں سے جو ٹیررزم کی جاتی ہے کسی اور جگہ پہ بھی, وہاں کے لیے بھی اکثر ہم افغانستان کا نام لیتے ہیں. اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ جی یہ پاکستانی سٹیزنز نہیں کرتے, بلکہ افغان سٹیزنز کرتے ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان کو واپس ان کی کنٹری میں بھیجا جائے گا. اب اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کی ڈیفرنٹ اوپینینز ہے. کئی کا کہنا یہ کہ جو لوگ یہیں پہ پیدا ہوئے وہ ایک دم سے اٹھ کر 20-22 سال کے بعد, 25 سال کے بعد کیسے اپنی کنٹری چلے جائیں. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بالکل ان کو جو ہے ان کی کنٹری میں واپس بھیج دینا چاہیے. وہاں پر اب طالبان کی گورنمنٹ آ چکی ہے, تو ان کو وہیں پر ہونا چاہیے. لیکن جو نہیں جانا چاہتے اور یہاں پہ ہی رہنا چاہتے ہیں, یا یہاں کے ایونٹس کو اٹینڈ کرتے ہیں, اس قسم کی باتیں جو آج ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ نے تو خیر اپنا ریئیکشن دیا ہی ہے. لیکن کیا واقعی میں افغان سٹیزنز جو افغانستان میں سے یہاں پر رہ رہے ہیں, ان کے علاوہ جو افغان گورنمنٹ ہے طالبان کی اس وقت, کیا وہ اس بات کو سیریسلی لے گی؟ کیا وہ اپنے لوگوں سے پوچھیں گے؟ کیا وہ پتہ کریں گے اور ان کے لیے کوئی طرح کی کچھ کہا جائے گا ان کو کہ ان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یہ مجھے تھوڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے, اس لیے کہ افغانستان کے ساتھ جس طرح کے ٹرمز اس وقت پاکستان کے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ افغانستان کی جو طالبان کی گورنمنٹ ہے
वो शायद ही अपने लोगों को इस बारे में कुछ बोले या उनको मना करे या फिर उनको किसी किस्म की का कोई भी कहना चाहिए कि कोई सज़ा मिले या फिर उनके लिए कुछ ऐसी बात की जाए जिससे उनको ये पता लगे कि आइंदा ख्याल रखें। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ अफ़गानिस्तान की तरफ से तो मुझे तो नहीं लगता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने इसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट किया है और इस बात को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। सोशल मीडिया की अपनी दुनिया है जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी ये खबर बहुत ज़्यादा चल रही है और उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान की वो गलती जो है पाकिस्तान को शायद याद आ जाए जब उन्होंने जाकर ये तालिबान की गवर्नमेंट बनाई थी, बिला वजह वहाँ पर चौधरी बने हुए थे और जनरल फैज़, जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब भी सभी को याद हैं, जैसे कि मैंने अभी उनकी तस्वीर भी आपको दिखाई कि किस तरह से वो पहुँचे थे और उन्होंने वो कहवा पिया था और उसके बाद जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब तो ख़ैर इस हद तक तैयार थे कि उनका ख़्याल था कि वो वहाँ से मज़ीद लोगों को लाके पाकिस्तान में बसा देंगे। टीटीपी के अटैक्स अपनी जगह जारी हैं, जो किसी तरीके से भी कम होने में नहीं आ रहे और ना ही उसको रोकने के लिए कोई कुछ कर पा रहा है। चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हो, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं इस वक़्त केपीके के, चाहे वो इस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हों, किसी को भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा मेरे ख़्याल से और यही वजह है कि वहाँ के लोग, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, वो मज़ीद हमें एग्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको यही लग रहा है कि पाकिस्तान में जाके कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर तो पाकिस्तान में कुछ नहीं कहा जाएगा या पाकिस्तान के लोग जो हैं, खास तौर पे पॉलिसी मेकर्स, वो बिल्कुल हर बार यही ब्रदरली इस्लामिक कंट्री करके और इनको कहेंगे कोई बात नहीं जी, ये हो जाता है और बात आगे बढ़ जाएगी। बहरहाल ये वीडियो जो है या कहिए कि ये क्लिप जो है इस इवेंट का, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई देख रहा है, हर कोई बात कर रहा है और डेफ़िनेटली पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत एम्बैरेस हो रहे हैं। कई हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और लोग एनालिस्ट भी जो कि सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी जो ट्वीट्स आई हैं, उनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आए हैं या उनके कमेंट्स आए हैं, वो सब इस बात के लिए इसरार कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को इस चीज़ के ऊपर माफ़ी माँगनी चाहिए, अफ़गानिस्तान को इस चीज़ के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को क्योंकि ठीक है, आपको किसी पॉलिटिशियन से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किसी पॉलिसी मेकर से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पाकिस्तान की आर्मी एजेंसी या किसी भी पाकिस्तान के सिटीज़न के साथ आपका इख्तिलाफ हो सकता है, आप उसके लिए बात कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के फ्लैग के बारे में गलत बात करेंगे या पाकिस्तान के नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो डेफिनेटली इसके ऊपर पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करना चाहिए, बल्कि आइंदा के लिए इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि दोबारा अफ़गानिस्तान की तरफ से या अफ़गानिस्तान के सिटीज़न्स की तरफ से इस किस्म की हरकत ना हो। आपका चाहे किसी कंट्री से आपकी बात होती हो, ना होती हो, बात बनती हो, ना बनती हो, आप चाहे दुश्मनी हो आपस में, लेकिन फिर भी किसी के भी फ्लैग को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, किसी के भी नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और ये चीज़ अफ़गानिस्तान के सिटीजन्स को सीखनी और समझनी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए डेफ़िनेटली पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, वो बात करेंगी अफ़गानिस्तान से, जैसे मैंने आपको कहा कि एम्बेसी से राब्ता किया गया है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास आ रही थी कि अफ़गान एम्बेसी से कॉन्टैक्ट किया गया है और वहाँ पर उनको जो है पाकिस्तान अपना लेटर जो है वो भेजेगा, प्रोटेस्ट भी करेगा और इस बात के लिए डेफ़िनेटली उनसे जवाब भी माँगा जाएगा। तकरीबन 2 लोग हैं जो इस वीडियो में बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, आगे फर्स्ट रो में बैठे हैं और वो बैठे ही हैं, मतलब उन्होंने कोई ज़हमत ही नहीं की कि वो खड़े होते या वो ये देखते कि इस वक़्त सभी लोग खड़े हैं और नेशनल एंथम के लिए खड़ा होना होता है। तो उस वक़्त जो लोग मौजूद थे वहाँ पे, वो भी खामोश रहे और उन्होंने भी उनको कुछ नहीं कहा, वरना उस वक़्त जो लोग वहाँ मौजूद थे, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब जो वैसे तो बहुत बढ़-बढ़ के बातें करते हैं, बढ़-बढ़ के अपने स्टेटमेंट्स भी देते हैं और कई बार तो अब हमने उनको ये भी देखा कि वो कोई भी कुछ भी कह देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हों, चाहे वो इमरान खान को जेल से बाहर लाने की बात कर रहे हों, इस वक़्त वो खामोश क्यों रहे? इस वक़्त उन्होंने क्यों नहीं देखा कि उनके बिल्कुल साथ में 2 लोग जो हैं वो सीट्स पे बैठे हुए हैं। या तो ये बात बताई जाए कि वो दोनों बीमार थे, वो खड़े ही नहीं हो सकते थे या फिर ये कि वो कोई पैरालाइज़ थे, इस वज़ह से खड़े नहीं हो सकते थे या फिर वो बहरे थे, उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। बाकी सब लोग जो खड़े हुए, उनको देखकर उनको समझ ही नहीं आई या फिर वो मेंटली रिटार्डेड थे, जिनको ये समझ नहीं आई कि सब लोग आखिर क्यों खड़े हुए हैं और सब लोग क्या कर रहे हैं।
डेफिनेटली ये चीज जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर स्ट्रिक्टली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से, अफगानिस्तान की एम्बेसी से और जो लोग भी रिलेटेड हैं उनसे बात जरूर करनी चाहिए पाकिस्तान को, और उन दोनों लोगों से भी बात करनी चाहिए जिन्होंने ये हरकत की, उनसे भी बुलाकर और उनसे भी डायलॉग होना चाहिए कि आखिर वो बैठे क्यों रहे, क्या वो बीमार थे, क्या उन्हें कोई पैरालाइज थे, क्या उनका दिमाग खराब था कि उनको नहीं पता खड़े होना है, क्या उनके कान खराब थे, कोई तो इशू होगा जो वो नहीं खड़े हुए। और अगर वो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान को रिस्पेक्ट नहीं देते, पाकिस्तान के नेशनल एंथम को या फ्लैग को रिस्पेक्ट नहीं देते, तो वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में क्यों बैठे हैं। यानी कि जैसा मैंने कहा कि आपको किसी पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पॉलिसी को भी कर सकते हैं, पॉलिटिशियन को भी कर सकते हैं, स्टैब्लिशमेंट को भी कर सकते हैं, एजेंसीज, फौज, किसी को भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आम सिटीजन को भी बोल सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के फ्लैग को, पाकिस्तान के नेशनल एंथम की इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से आप उसको डील नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि जो दो लोग थे उनसे भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बुलाकर बात करनी चाहिए। जो अफगान ऑफिशियल्स इस वक्त एम्बेसी के अंदर मौजूद है, उनके साथ इन दोनों को बुलाना चाहिए और सामने बिठाकर पूछना चाहिए कि भैया तुम्हें तकलीफ क्या थी, तुम खड़े क्यों नहीं हुए, और उसके बाद वो जो जवाब देंगे वो उन्हें पब्लिक करना चाहिए, यानी कि पब्लिक को भी बताना चाहिए, मीडिया कवरेज होनी चाहिए इसकी, ताकि मीडिया को पता लगे। इसलिए कि अगर आप इन चीजों को लाइटली लेंगे तो फिर डेफिनेटली ये चीज बाकी जगह भी फैल सकती है। वैसे तो मुझे यकीन है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ हमारा हमेशा का झगड़ा रहा है, हमेशा से हम उन्हें बुरा भला अपना दुश्मन मानते आए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनके यहाँ से कोई एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं होगा या सिंगल सिटीजन भी कोई ऐसा नहीं होगा जो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के नेशनल एंथम या पाकिस्तान के फ्लैग के साथ इस किस्म की हरकत करे। लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिनको आपने सर पे चढ़ाया, जिनको आपने बार बार कहा कि जी तुम्हारी गवर्नमेंट तो हम बना के दे रहे हैं, तुम्हारे सब करता धरता तो हम है, जिनके आप बने माई बाप, जिनके आप बने ठेकेदार, उन्हीं ने आज आपके साथ ये किया है। और ये बात है समझने की, यानी कि समझना पड़ेगा उन लोगों को जो पाकिस्तान में पॉलिसीज बनाते हैं, समझना पड़ेगा उन लोगों को जो बार बार अफगानिस्तान के लिए उनके दिल में, उनके पेट में दर्द होता रहता है और वो जाकर बिला वजह वहां पर इंटरफेयर करते हैं, और इस तरह से उन्होंने अपने लिए एक नया दुश्मन बना लिया है। जबकि जिनको असल में दुश्मन कहा जाता है वो बेचारे तो अपने काम में लगे हुए हैं, कभी फॉरेन पॉलिसी अच्छी कर रहे हैं तो कभी इकोनॉमी अच्छी कर रहे हैं, वो हमारी तरफ देख तक नहीं रहे। लेकिन दूसरी तरफ जिनको हम अपना दोस्त मान रहे हैं, जिनको हम अपना इस्लामिक कंट्री के तौर पे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री करके नारे लगा रहे हैं, उनका ये हाल है कि वो आप उनकी आंखों में हमारी या उनकी नजरों में हमारी जो इज्जत है वो आज सारी दुनिया ने देख ली। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं शायद शर्म उनको अभी नहीं आई होगी, एक लेटर वेटर भेजेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे आराम से कि ठीक है जी होता रहता है। इसलिए कि वैसे भी पाकिस्तानियों में और कुछ हो ना हो, ढीठपना बहुत है, और ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। इसलिए कि अगर हम लोग इतने ढीठ ना होते तो सारी दुनिया जो है वो हमें क्या कुछ बोलती है, लेकिन हमें असर नहीं होता। ना हम भीख मांगने से पीछे हटते हैं, बल्कि और उल्टा भिखारी बना बना के सारी कंट्रीज में भेजना शुरू कर दिया है। ना हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करते हैं और ना ही हम इंसान के बच्चे बन रहे हैं। ये बात जो है ये हमें अब समझ लेनी चाहिए, क्योंकि बाकी दुनिया हमें समझ चुकी है। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू।